कोटा के शिक्षकों द्वारा संचालित संस्थान एनआईटीएन क्लासेज अब आपके शहर सीवान में। एनआईटीएन क्लासेज जो आईआईटी और नीट की तैयारी कराती है, उसका सीवान ब्रांच का उद्घाटन आज नवोदय विद्यालय के प्रधानाध्यापक एसबी मिश्रा एवं सीवान के सिटी मोंटेसरी स्कूल के प्रधानाध्यापक अशोक सर एवं जेके कॉन्वेंट स्कूल के संचालक एसपी प्रसाद सर के द्वारा आज संपन्न हुआ। यह संस्थान महादेवा रोड ओपी थाना के नज़दीक एसबीआई बैंक के तीसरे फ्लोर पर स्थित है। संस्थान के प्रकाश गुप्ता का कहना है कि अब बच्चों को अपने ही ज़िले में रहकर आईआईटी और नीट जैसी परीक्षाओं की तैयारी करने की सुविधा आसानी से प्राप्त होगी। अब उन्हें कोटा या पटना नहीं जाना होगा। यह संस्थान हाल में ही ज़िले के इतिहास में पहली बार आईआईटी जैसी परीक्षा में परचम लहराया। दिव्या मिश्रा, जिन्होंने आईआईटी एडवांस में जेई मेन में सफलता प्राप्त की और वो आज एनआईटी पटना जैसे राष्ट्र के बेहतरीन कॉलेज में नामांकन प्राप्त करके पढ़ाई कर रही हैं। इस संस्थान की एक शाखा मीरगंज में स्थित है। इस संस्थान के शिक्षक आईआईटीएन और एनआईटीएन एवं डॉक्टरेट हैं। संस्थान क्लास 9 से आईआईटी और नीट की तैयारी करवाती है। आज हम लोग सीवान में उद्घाटन किए एक नए लक्ष्य को लेके कि हमारे ज़िले के सभी बच्चों को आसानी से आईआईटी और नीट की तैयारी करने का सुविधा उपलब्ध हो सके। इसके लिए सभी सीवान ज़िले वासियों और इवन हमारे गोपालगंज ज़िले के भी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हम पे विश्वास किया। गोपालगंज में हम लोग काम कर रहे थे और इस साल हमारे यहाँ से रिज़ल्ट भी आया और जो है ज़िले के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब मीरगंज से पढ़ते और एनआईटी में सिलेक्शन हुआ। हमारे यहाँ के बच्चे जो है आईआईटी एडवांस में भी क्वालिफाई किए, साथ ही जो है एनआईटी मेंस में 97 परसेंटाइल स्कोर किया। हमारे यहाँ से 2 बच्चे क्वालिफाई किए। हमारी पहले बैच में मात्र 3 ही बच्चे थे, जिसमें से 2 बच्चों ने 91 परसेंटाइल और 97 परसेंटाइल प्राप्त करके राष्ट्र के सबसे अच्छे बेहतरीन कॉलेजों में अपना नाम दर्ज कराया। सर, क्या कुछ फैसिलिटीज़ यहाँ मुहैया कराई गई हैं सर स्टूडेंट्स के लिए? देखिए, हम लोग एक बिल्कुल नया तरीका, एक नया स्ट्रेटजी लेके आए हैं। इसमें जो है हम लोग अपने बच्चों को तैयारी करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है माहौल, उसके लिए हम लोग इस स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं। हम लोग पूरे डे बोर्डिंग क्लास चला रहे हैं। डे बोर्डिंग क्लास चलाने का जो बेनिफिट है मैं आपको बता देता हूँ। इस डे बोर्डिंग में क्या होता है, हम लोग 4 घंटे जो है कोचिंग क्लास देते हैं, मतलब हमारे टीचर उनको पढ़ाते हैं। उसके बाद हम लोग 1 घंटा का ब्रेक देते हैं। ब्रेक के बाद हम लोग अपने बच्चों का अपने देख रेख में सेल्फ स्टडी कराते हैं। अगर कोई बच्चा का कोई भी डाउट आता है तो वो तुरंत क्लियर हो जाता है। इसके साथ ही हम लोग बच्चों से कहते हैं कि 5 बजे के बाद जो है आप अपनी, अगर आपको इच्छा है तो पढ़िए, नहीं तो मत पढ़िए। और सुबह उठिए 4 बजे, 4 बजे से आप पढ़ के आइए हमारे यहाँ, और जो हम लोग जो सिस्टम में पढ़ा रहे हैं आप उस सिस्टम में पढ़िए, रिजल्ट आएगा। सर, कई इंस्टीट्यूटों में देखा जाता है कि एडमिशन के वक्त बहुत सारे फैकल्टीज़ होते हैं, लेकिन जब बच्चे एडमिशन ले लेते हैं, पढ़ाई शुरू करते हैं, तो बीच में वो फैकल्टीज़ नहीं आते हैं। बेहतरीन सवाल। मैं इस सवाल, मतलब जो आपने पूछा, ये बहुत ही मुझे अच्छा लगा और ये सवाल पूछना भी चाहिए, हक बनता है। देखिए, हम लोग 2.5 साल से अपने मीरगंज में काम कर रहे हैं और हमारे जो शिक्षक पहले दिन थे वो आज भी हैं। तो इसमें कहीं भी संदेह नहीं होना चाहिए कि हमारे जो शिक्षक हैं वो आज यहाँ हैं, उद्घाटन हुआ है और उद्घाटन के बाद वो चले जाएंगे या एडमिशन के बाद चले जाएंगे। ये ऐसा कुछ भी नहीं है। इस तरह की किसी भी तरह का आप संदेह करने की ज़रूरत नहीं है। और हम लोग, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग ये एक लक्ष्य लेके आए हैं, सफल होने के लिए नहीं, सफल बनाने के लिए। सर, कई बार देखा जाता है जो कमज़ोर वर्ग के छात्र हैं वो एनआईटी और आईआईटी और मेडिकल जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी नहीं करते हैं, वंचित रह जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। बिल्कुल, जिस तरीके से आज के परिवेश में मुझे लग रहा है कि आईआईटी और नीट की तैयारी कराने का एक जो बिजनेस चला हुआ है, स्पेशली कोटा में जो बिजनेस चल रहा है, कमर्शियलाइजेशन कर दिया गया है, उससे एकमात्र मकसद शिक्षा में उन्हीं लोगों को आगे बढ़ाने का है जिनके पास पैसा है। लेकिन शिक्षा सबका अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है। तो हमें लगता है कि हर वर्ग के बच्चों को पढ़ना और पढ़ाना चाहिए।
इससे फायदा ये होगा कि सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा। अगर कमर्शियलाइजेशन हो जाएगा तो कुछ वर्ग के बच्चे जो हैं पढ़ पाएंगे और कुछ वर्ग के बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। इस तरीके से सोसाइटी में मतलब एक कहिए तो डिफरेंस क्रिएट होगा, और जब डिफरेंस क्रिएट होगा तो हमारी समाज जो है एक अच्छे डायरेक्शन में काम नहीं कर पाएगी। तो हमारी जो संस्थान है वो हर वर्ग के लड़कों के लिए है, चाहे जिनके पास पैसा है या जिनके पास पैसा नहीं है, उन सारे लोगों के लिए हमारे बच्चों हमारे संस्थान शिक्षा प्रोवाइड कराएगी और कम खर्च में कराएगी। जहां एक साल में कोटा पटना जैसे संस्थानों में 3 लाख रुपए एक बच्चे पे खर्च होता है, 11-12 की एक सिलेबस के लिए 3 लाख रुपए साल का खर्च होता है। यानी अगर 2 साल बच्चा तैयारी करता है तो लगभग 6 लाख रुपया खर्च होता है। इसमें 2 बातें हैं, एक तो गार्जियन पे इकोनॉमिकल इफेक्ट पड़ता है, दूसरा जो है बच्चा अपने घर से दूर होके एक बहुत ही कठिन परिश्रम करता है जिसमें सफलता जो है कुछ प्राप्त करते हैं और अधिकतर बच्चे प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो जो इकोनॉमिकल दबाव उनके गार्जियन पे पड़ रहा है और जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, मेहनत भी 2 तरह का कर रहे हैं। एक तो एजुकेशन की लड़ाई लड़ रहे हैं, दूसरे सिचुएशन की लड़ाई लड़ रहे हैं। बाहर जा रहे हैं तो रूम खोजना, खाना पीना, रहना, दवाई जो है उसके लिए भी वो लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जब बच्चों को फैसिलिटी अपने ज़िला में मिल जाएगा तो उनको ये कम से कम सिचुएशन से लड़ाई नहीं लड़ना होगा, और एजुकेशन से जब लड़ाई लड़ेंगे तो रेस बराबर की होगी। जो बच्चे कोटा के हैं, जो बच्चे कोटा के मतलब निवासी हैं, वो भी इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं, और जो बच्चे यहाँ पटना या बिहार के बच्चे या उत्तर प्रदेश के बच्चे जो जा रहे हैं वो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो वहाँ पे लड़ाई जो है थोड़ा सा डिफरेंशिएबल हो जा रहा है। मतलब कहने का मतलब है कि किसी के लिए भास्ट हो जा रहा है, किसी के लिए ईजी हो जा रहा है, क्योंकि जो बच्चे वहाँ हैं उनको आसानी से सुविधा प्राप्त हो जा रहा है। लेकिन जो बच्चे यहाँ से बाहर जा रहे हैं उनको खाने पीने रहने का भी व्यवस्था करना है, उससे भी लड़ना है, प्लस एजुकेशन से भी लड़ना है। तो कहीं ना कहीं रेस जो है आगे पीछे वाली हो जा रही है। लेकिन जब व्यवस्था यहीं उनके ज़िले में गृह स्थान में मिल जाएगा तो लड़ाई बराबर की होगी, और तब हम लोग देखेंगे कि किसमें कितना है दम। SCC Solar Street Light, NSIC, ISO and CE approved Government of India शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय नियमता के अनुसार लगाया जा रहा है। डिस्ट्रीब्यूटरशिप एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। क्या आपकी हॉबी ड्राइंग एंड पेंटिंग है? तो मैं रजनीश कुमार आपको आसान तरीके से ऑनलाइन या रेगुलर क्लासेस के द्वारा सिखलाऊंगा, जहां स्केचिंग, पेंटिंग, ट्रेडिशनल आर्ट, क्राफ्ट और भी बहुत कुछ होंगे। तो आज ही व्हाट्सएप करें आराध्या चित्रकला पर।